बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हैबिट्स। आदत क्या है? वासी साहब फरमाते थे कि बंदा बंदे के साथ नहीं रहता, उसकी आदतों के साथ रहता है। ये जो आदत हैं, ये इंसान को कामयाब भी करती हैं और नाकाम भी करती हैं। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि आसिम, ये आदत ना आसानी से बनती है, ना एक दिन में बनती है। क्या कहा मैंने? कोई भी आसानी से आदत नहीं है, बनती है और एक दिन में भी नहीं बनती। कोई भी आदत है, ठीक है, अच्छी या बुरी, ना आसानी से बनेगी ना ही एक दिन में बनेगी। उसके लिए एक लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है खुद को आदी बनाने के लिए। जब भी हम क्या कहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, लॉसेस के साथ डील कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक हैबिट्स के जरिए हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। हजूर, आपके आर्टिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं, आपने अपनी फील्ड में एक्सेल करना है, पीक परफॉर्मेंस दिखानी है, तो आपको क्या करना है? अपनी फील्ड में मास्टर होना पड़ेगा, अपने आर्ट में मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक ग्रेट हैबिट चाहिए। हम सब जानते हैं कि अच्छी आदत जो हैं कामयाब जिंदगी देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है, अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, तो आपको एक हैबिट चाहिए। एक ट्रेडर के लिए अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को ठीक करना बड़ा ही ज़रूरी है। उसके लिए आप देखें, आप खुद को कितना टाइम दे रहे हैं, इवन कि आप अपनी आदतों को कितना टाइम दे रहे हैं। आपका सारा दिन जो है कैसे गुजर रहा है, आपकी शब रोज़ कैसे गुजर रही हैं, कभी आपने गौर किया है? ठीक है, आप देखें अपने आप को ज़रा, कहते हैं जब हम खुद में देखते हैं ना, अपनी तलाश का जो सफ़र जो है ना, हम देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम अच्छी या बुरी, अनजाने या ना अनजाने में, शऊरी या लाशऊरी तौर पर, हम उन चीज़ों को कैसे कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनका रिजल्ट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिगरेट पीने वाला भी एक सिगरेट पीता है, तो उसे नहीं लगता यार इस एक सिगरेट से मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ, ठीक है, एक शराब की एक घूंट से कौन सा मुझे कुछ होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मुसलसल, ये जो पैटर्न में हम गुजरते हैं, चलते हैं, तो हमें पता लगता है, ओहो, ये क्या ये तो कमेटी निकल आई है। ठीक है, तो आज मैं ख़ास हैबिट्स की बात करूंगा, जो ऐसी हैबिट्स जो हर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करूंगा कि हर ट्रेडर को ये हैबिट्स क्या कहते हैं, इस पर अगर नहीं है तो कुछ कर भी रहे होंगे दो तीन, अगर नहीं है तो इस पर करना शुरू कर दें। जरूर देखें, मैंने देखा है क्लास में सब स्टूडेंट जो हैं उनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्टूडेंट की मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का मनी स्पोर्ट डिस्टेंस बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सितम तो ये है ना, चीज़ें आ गई हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उसका क्या हल क्या है? तो मैं आज की इस क्लास में मैं आपको इसका हल बताने लगा हूँ। अच्छा, मैं कोई 150 170 हैबिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट 5 हैबिट्स की बात करूंगा। वो हैबिट्स जो मैं अमल करता हूँ, जिस पर आप अमल करके अपने रिजल्ट्स बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। 5 आते हैं, मैं बताता हूँ, उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ वीक हैं। आप 8 10 आते हैं भी अपने लिए चूज कर सकते हैं। ये बेसिक 5 हैबिट्स जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को मजीद बेहतर कर सकती हैं, एक आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, आपकी प्रवास को बुलंद कर सकती हैं। सबसे पहली हैबिट है मास्टर एनी वन स्ट्रेटजी। आज की पहली हैबिट का क्या नाम है? किसी एक चीज के मास्टर बने। मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है, कोई मतलब मैं यहाँ लिखता चलूं कि पहला क्या है, सारे मिलके पढ़ें, मास्टर एनी वन स्ट्रेटजी। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलूँ, मास्टर एनी वन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। अक्सर दोस्त हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो पहली चीज़ क्या है, कोई मूविंग एवरेज पे काम कर रहा है, ठीक है। कोई दोस्त हैं वो RSI पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दोस्त होते हैं,
ठीक है, वो ADX एक इंडिकेटर उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ दोस्त हैं जो MCD एक इंडिकेटर है उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ आप और मेरे जैसे हैं जो VSA पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मार्केट प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ओपन इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ है जो हार्मोनिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ओके, सो ऑन, मतलब मेथड चीजें बहुत हैं। ठीक है, अब कुछ दोस्त करते क्या हैं, वो इतने इंडिकेटर्स, इतने टूल्स चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं, उनका जो चार्ट है वो नासा का चार्ट लग रहा होता है। नासा का चार्ट देखे किसी ने? साइंटिस्ट जो नासा लोग चार्ट देखते हैं, पता नहीं एक चार्ट है क्या, इंडिकेटर एक नीला, एक पीला, एक सब्ज, इतने सारे इंडिकेटर चल रहे हैं। एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे इंडिकेटर्स अप्लाई करके, और रिजल्ट्स क्या होता है? अंडा, जीरो। आज अपनी हैबिट्स में ये क्या करें, मैं कहता हूं, मैं अपने उस्ताद डॉक्टर जुवेद साहब के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे एक बात की और मैं बार बार अपनी क्लास में जिक्र करता हूं। क्या है वो? नैरो एंड डीप। नैरो एंड डीप, काम करो और उसे अच्छी तरह करो। इस फील्ड में ना, सक्सेस एट ट्रेडिंग इज अबाउट गोइंग डीप नॉट ब्रॉड। बात समझ रहे हैं? हमने डीप जाना है, हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। मैं कतन इसका मतलब ये नहीं कि आप मज़ीद चीज़ें ना सीखें, लेकिन मोहम्मद अली क्ले जो है, उससे किसी ने पूछा ना, आपको बॉक्सिंग में किस चीज़ से खतरा ज़्यादा होता है? कहता है मुझे उस बंदे से खतरा नहीं है जिससे 101 स्किल्स आती है, मुझे उस बंदे से खतरा होता है जो एक स्किल को 101 दफा करके आया। बात समझ आई सबको? जी सर। तो हजूर, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी एक चीज़ को, आप सब माशाल्लाह से व्यस्त ट्रेडर हैं। हम जब व्यस्त ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम टॉम विलियमसन की बात करते हैं, हम रिचर्ड वाइकॉफ की बात करते हैं, ये हमारे दादा परदादा हैं ट्रेडिंग के। अगर इन्हें किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी तो हमें क्या वो आन पड़ी है कि हम दूसरी चीज़ें पे जाएं? किसी एक चीज़ पे, ठीक है, अच्छे से क्या करें, उसको पका लें अपनी। इवन कि हम सब व्यस्त ट्रेडर हैं। ठीक है, व्यस्त बड़ी फील्ड है। आप देखें, आप इसमें टॉम विलियम की बुक्स पढ़ें, रिचर्ड वाइकॉफ की बुक्स पढ़ें इस व्यस्त के ऊपर। ठीक है, इतना मवाद आपको मिल जाएगा। आपने कितना VSA पढ़ा है? आपने VSA की गहराई तक कितना गए हैं? मेरी स्लाइड्स के अलावा आपने क्या सर्च किया VSA के अलावा? ठीक है, आपने VSA में मजीद क्या जिद्दत लाई, मजीद क्या आपने चीज़ें देखी? नहीं, मुझे नहीं, कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा है जिसने इस किसी एक स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस को। यकीन करें गाइस, ठीक है, मैं इस VSA को 1 साल से पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं गया। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, आसिम ये जो नॉलेज मैंने आपको दे दिया ना, इससे इधर उधर ना होना। ठीक है, इसी के मास्टर बनो। यकीन करें, ये बात सुनने में आसान है। ठीक है, हम मुतहरिक नहीं होते, किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे होते, हमने बस ये ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या करना होता है, असल काम हम नहीं कर रहे होते। ठीक है, इवन कि आप BSC टूल जो है बहुत बड़ा टूल है, यकीन करें। और ये चार्ट को कोई हमारा नासा चार्ट नहीं लगता, उसने कोई पता नहीं कौन से सैटेलाइट और क्या क्या चांद सितारे नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, हमें बस एक सिंपल कैंडल्स हैं, HLC बार और नीचे सिर्फ वॉल्यूम है। चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन चार्ट है। ठीक है, और जिंदगी में जो कामयाबी है वो सादा चीजों में है। ठीक है, कम्प्लेक्स में जाएंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके गॉट इट? सबसे पहली हैबिट जो आप सब ने अपनानी है आज से, वो क्या है? मास्टर एनी वन स्ट्रेटजी। किसी एक स्ट्रेटजी का मास्टर बन जाए। बेशक आप मार्केट प्रोफाइल कर रहे हैं, RSI कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, उसकी डीप तक जाओ और उसकी 101 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप में निखार आए। आप किसी चीज़ में बैठो, आपका हाथ सीधा हो। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, किसी एक स्ट्रेटजी के मास्टर बने। कम से कम एक स्ट्रेटजी को भी 1000 बार तो करें ना। अब मैं VSA की कितनी ट्रेड्स ले चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि 500,000 ट्रेड्स तो मैं खुद ले चुका हूँ VSA की बेस के ऊपर। तो आप खुद देखें, अपने आप को रखें, आपने एक मेथड से कितनी ट्रेड्स ली और कितनी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो आप अपने आप को रखें, अपने आप को अखाड़े में रखें कि वाकई ही इस हैबिट्स में कि हमने मुंतशिर नहीं होना, हमने किसी एक चीज़ को बेहतर करना है। तो यकीन करें आपके रिजल्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। पहली हैबिट क्या है? मास्टर एनी वन स्ट्रेटजी। चलिए गाइस, दूसरी स्ट्रेटजी और बड़ी अहम स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट की। दूसरी स्ट्रेटजी का क्या नाम है? रिस्क मैनेजमेंट। आप
खुद को ट्रेडर कहते हैं और आपके अंदर देखें रिस्क मैनेजमेंट की जो हैबिट्स है कितनी है, आपके कितनी बार अकाउंट को ख़तरा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट का ना सही क्या कहते हैं सही कैलकुलेट ना करने से, आपको कितनी बार लॉस का नुकसान लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है, सिर्फ आपने क्या है रिस्क और रिवार्ड जो है आपने सही कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। वो क्या चीज़ है जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में अप्लाई करने में मुश्किल पेश आ रही है? हवस ज़्यादा है, लालच है, ठीक है, घबराहट है, ठीक है, पता नहीं है, लाइल्मी है, बेफिक्री है, क्या है जो रिस्क मैनेजमेंट पे अक्सर अक्सर मेरे पास कॉल्स आई होती हैं दोस्तों की मुख्तलिफ शहरों से, तो मैं उन्हें सिर्फ सिंपल ये कहता हूँ, वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने कहता हूँ अच्छा भाई कुछ नहीं होता, मान लिया आपकी बात मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं होता, कोई तो प्लान बनाए ना कि भाई मैंने अकाउंट का 10% लगाना है एक ट्रेड में, ठीक है, उसे अप्लाई करके देख लो आपके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं यार 5% लगाना चाहिए, मैंने कहा लगाओ यार, ठीक है, अगर आपको अच्छी ट्रेड मिलती है आप कहते हैं 5% लगता है, लगाओ यार, रिस्क ले लो, ठीक है। फिर एट द एंड रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट 0 है, तो इसका मतलब यह है कुछ गलत आप कर रहे हैं, मार्केट के साथ आप जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। तो आप क्या करें यार, कुछ भी नहीं करते रिस्क मैनेजमेंट में, यार 1% लगाना शुरू कर दो, एक हैबिट बना लो अपनी कि यार दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी इस हैबिट से नहीं क्या कहते हैं इधर उधर नहीं होने वाला। ये जो हैबिट है रिस्क मैनेजमेंट की, आपको क्या है बहुत अच्छा, मैं अच्छा अपने साथ एक कोटेशन लिख लिया हाथ से ना, कोटेशन क्या है, रिस्क इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या आप लिखें, रिस्क इज माई बेस्ट फ्रेंड, सारे मिलके बोले ना जरा, सारे मिलके बोले रिस्क मैनेजमेंट इज माई बेस्ट फ्रेंड, बोले सारे, रिस्क मैनेजमेंट इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैनेजमेंट जस्ट भी वन मोर टाइम, तो लाउडली बोले, पता लगे यार कि ट्रेडर बात कर रहा है, बात की स्ट्रेंथ है। रिस्क मैनेजमेंट इज माय बेस्ट फ्रेंड। रिस्क मैनेजमेंट इज माय बेस्ट फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट इज माय बेस्ट फ्रेंड, स्टे इन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, स्टे इन रिस्क मैनेजमेंट, अपने आप को इस इधर उधर ना करें, ठीक है। आपका पैसा है तो ट्रेड करोगे, पैसा है तो आप अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हो। अगर पैसा ही खत्म हो गया फिर क्या करोगे आप, आपके में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, पैसा ही नहीं पड़ा तो उसको क्या, आपकी स्किल्स को क्या हम अचार डालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट करें, आपको जहनी परेशान, अगर किसी को अपनी फैमिली से प्यार है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को ऐसे, इस कोटेशन को रिस्क मैनेजमेंट इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसको अपने साथ पकड़ के रखें, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। इवन कि मैं अभी आज आपको ट्रेड दिखाऊं तो मैंने सबसे पहले ट्रेड ली AUD USD की, सुबह को मैंने शेयर भी की थी, ठीक है। मैंने बड़ा कंट्रोल 10-12 पिप का ना अपना ऐसा रखा और ट्रेड मार दी, ट्रेड आई मेरी करीबन ना 1/1 प्रॉफिट में आ गई थी, ठीक है। लेकिन मैं अपने TP का वेट कर रहा था, लेकिन बेली ने कोई स्पीक किया, मेरी ट्रेड रिवर्स हुई, मेरा SL हो गया, मुझे $11 का लॉस हुआ, $11-12 का क्या हुआ, लॉस हो गया, कोई मसला नहीं है, SL हो गया। मैंने दूसरी यूरो USD की ट्रेड मारी, वही 0.04, मतलब मेरा अकाउंट साइज देख लें कितना बड़ा था, मैंने जस्ट 0.04 में आया, मेरा SL हो गया, कोई मसला ही नहीं है। मेरा $27 का लॉस हो गया, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है। थर्ड ट्रेड आई, ठीक है, शाम के टाइम मैंने गोल्ड में ट्रेड ली 0.03 के साथ, ठीक है, गोल्ड मुझे 150 पिप दे गया प्रॉफिट, ठीक है। ये ना सिर्फ ये लॉस मेरा रिकवर हुआ, प्रॉफिट जमा, मैं मजे से अकाउंट में बैठा हूँ, समझ आ गई। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट ही कैलकुलेट ना होता, मैं एक ही ट्रेड में बैठा होता सुबह से, ओके। ऐसा हिट जाना अच्छी बात है, ट्रेड से मूव करना अच्छी बात है, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर स्टिक हो जाना गलत बात है, ओके। रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, आपको जो दिमागी थकावट से दूरी हो जाएगी आप, ओके। चलें जी, रिस्क मैनेजमेंट आपने अच्छे से करनी है, समझनी है। दूसरी चीज क्या है, अपने अकाउंट को रिव्यू करें, रिव्यू योर अकाउंट। क्या कहा मैंने, तीसरी हैबिट क्या बतानी आज सबने, रिव्यू योर ट्रेड। अपनी महीने की ट्रेड को उठाएं तो सही ना आज, ठीक है, देखें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं बार बार क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, मैं इंट्री गलत ले रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता हूँ, ठीक है। मैं A+ क्रिकेटर तेंदुलकर की अगर बात करूँ तो तेंदुलकर जो है, जब भी इसका मैच शुरू होता है ना, ये सबसे पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखता है, भाई A+ बंदा बनता कैसा है, एक प्रॉफिटेबल, एक कामयाब और मशहूर बंदा कैसे बनता है। वो क्या करता है, अपनी
क्रिकेट की वीडियोस को, अपनी वीडियोस को देख रहा होता है यार, अच्छा यार मैं यहाँ आउट हुआ था, यहाँ मैं अच्छी बाउंड्री मार रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कवर ड्राइव बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बार बार अपने व्यूज को देखो। एक अच्छा ट्रेडर जो है, ठीक है, वो राइट एक्शन करता है और राइट टाइम पे करता है, ठीक है। तो आप देखें कि कितनी बार आपसे राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं कर पाए आप, ठीक है। और आपने अपने अकाउंट का क्या बने, आप अपने अकाउंट को रिव्यू करें। आप अगर 10 दिन 15 दिन की ट्रेड कर चुके हैं, अपने 15 दिन की ट्रेड्स को देखें, ठीक है। सिजाद, मैम सोबिया, सईद, काशिफ, ठीक है, उमर, आप देखो यार कौन सी ट्रेड मैं कर रहा हूँ, किस में मैं मुझे प्रॉफिट हुआ है, और मैं मेरे अंदर प्रॉफिट तक, अपनी टीपी तक बैठने की कितनी पावर है। मैं छोटे लॉस में, छोटे प्रॉफिट के साथ तो बाहर नहीं आ जाता था, छोटे मैक्सिमम प्रॉफिट मैं ले सकता था, लेकिन मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं निकल आया जल्दी। यार लॉस के लिए मैं बैठा रहा, काश मैं लॉस में भी जल्दी निकल रहा जैसे प्रॉफिट में जल्दी निकला हूँ, ठीक है। मेरा राइट टाइम एंट्री का कौन सा था, मैं एंट्री में लेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब करोगे, वो कहते हैं कि मेरे शरीकों का भी बहुत ही शुक्रिया, वो गलतियां निकालते रहे, ठीक है, मैं उन गलतियों को ठीक करता रहा, अब मुझ में खूबियां रह गई। बात समझ आ गई? तो कोशिश करें, अपने आप को एनालाइज करें, क्रिटिसाइज करें, रिमाइंड करें, रीमाइंड करें, पोस्ट रिमाइंड करें, देखें कि आप कौन सी चीज आपके अंदर गलत है, फिर उनको बार बार उनको बेहतर करते चले जाएं, बेहतर करते चले जाएं। ओके। आप अगर अच्छे ट्रेडर बनने चाह रहे हैं, अपनी हैबिट्स में जरूर रखें कि हर 10 दिन 15 दिनों बाद, फोर्टनाइटली, मंथली, ठीक है, वीकली, आप अपनी ट्रेड्स को लाजमी देखोगे। यार मेरी ट्रेड्स, मैंने ट्रेड्स लिए हैं, बेशक डेमो हैं, रियल हैं, ठीक है, ट्रेड्स लिए हैं, तो मैं किस लेवल का ट्रेडर बनता जा रहा हूँ। क्या मैं एम फल्लू खाता ट्रेडर हूँ, या मैं नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया हूँ, या वाकई मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बनता जा रहा हूँ। अब अपने अंदर झाती मार, ठीक है, देखो कि क्या बनता है। ओके। एक तीसरी हैबिट आपने क्या रखनी है, खुद को रिव्यू करना है। अच्छा, चौथी चीज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। क्या कहा मैंने? चौथी हैबिट क्या है, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। अपनी पढ़ाई पर टाइम दें। देखें कि आप अपनी एजुकेशन पे कितना टाइम दे रहे हैं। डेली आप कितने घंटे कुछ नया सीख रहे हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। हाउ मच यू आर वर्किंग फॉर यूर हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, माइंड से, साइकोलॉजी के कितना काम कर रहे हैं आप। देखें अपने इमोशंस पर आप कितना काम कर रहे हैं डेली। आप डेली कितनी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, आप कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अपने अपनी क्या करें, एजुकेशन पे मेहनत करें, अपनी डेली टाइम दें, इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, ठीक है। यकीन करें, आज भी मैं, अगर मेरे स्टूडेंट्स अगर कोई है तो सही, देखिए सुबह सुबह मैं उठते ही अपने उस्ताद की वीडियोस देख रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे पता है यार, अगर मैंने एजुकेशन को छोड़ दिया तो गया, मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता इस मार्केट में, ठीक है। दिन ब दिन अपनी चीज़ों को बेहतर करें। मैं नहीं कह रहा कि नया सीखें, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सीखा हुआ है उसमें उसको ग्रिप करें, उसमें मजीद नई चीज़ें देखें, ठीक है। और एक अहम बड़ी चीज़ यहाँ मैं सबको बता चलूँ, मैंने देखा है बहुत से लोग ना बहुत से लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है कि ये सबसे पहले तो ये है भी इम्पॉसिबल, हम एक टाइम काफ़ी लोगों को फॉलो कर ही नहीं सकते। आप क्या करें, किसी ग्रेट मेंटोर को फाइंड करें, ठीक है, फिर उसकी स्ट्रेटजी को देखें, उसके वे ऑफ आइडियोलॉजी देखें, उसकी ट्रेडिंग देखें, फिर उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें। एक दो बंदे ऐसे ढूंढें जो आपको इमोशंस अच्छे कर सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी बेहतर कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल बेहतर कर सकते हैं। उनको क्या करें, उनकी वीडियोस देखें, बार बार उनको पढ़ना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, ठीक है। आप जब ऐसे करोगे, मैं हमेशा कहता हूं गुड फॉलोअर इज अ गुड लीडर, ठीक है। अगर आप खुद को बेहतर करना चाह रहे हैं तो क्या है, किसी मेंटोरशिप में देखें, ठीक है, अपने नई किताबें पढ़ें, कुछ नई वीडियोस देखें, ठीक है, कुछ ठीक है, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देखें वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चौथी हैबिट जो है, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, डेली बेसिस पे इस पे काम करें। ओके। पांचवी और आखिरी हैबिट क्या है, रेगुलर ब्रेक्स लें। क्या मैंने पांचवी हैबिट्स क्या है, रेगुलर ब्रेक्स लें। आप क्या करें, आप हाई प्रॉफिट कमा लिया आपने, ठीक है, या हाई लॉस हो गया आप ट्रेडिंग में, तो क्या करें, ब्रेक्स लें, ठीक है, अपने आप को रिफ्रेश करें, ठीक है। आपको ये जो ब्रेक का है, मैं क्यों कह रहा हूं, इससे होगा क्या, आप अपने अंदर एक खुद इत्मीदी देखेंगे,
ठीक है, आपको अगर लॉस हो गया नॉट मसला, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा, मार्केट तो ओपन है, मैं दोबारा किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में अपनी ट्रेड्स ओपन करके उसको रिकवर कर सकता हूँ। जैसे आप आज मैंने सुबह को किया, कोई मसला नहीं है, 2 ऐसा हो गया, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने अकाउंट को बचाया है, मैंने ट्रेड नहीं बचाई, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखी, उस ट्रेड में सारा रिकवर, ओके। इसी तरह, ठीक है, ब्रेक्स लें चीज़ों को, जब भी क्या कहते हैं काम करना शुरू करें, ट्रेडिंग डेस्क पर आएँ तो अपने एक हैबिट्स के साथ डेली बेसिस पे ऐसा काम करें, ठीक है। आप करें कि नहीं रहें, यकीन करें, वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है। आपको पता ही लगेगा, ये हैबिट्स की जब कमेटी निकलेगी, आप खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा, मैंने किसी को भी आज तक नहीं देखा कि वो बगैर आदतों के, बगैर रेगुलर कंसिस्टेंसी के कोई भी कामयाबी, मतलब आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, तो ये हैबिट्स को ज़रूर अपनाएं। गाइस, ये आज आपके लिए थोड़ी सी क्लास मैंने डिज़ाइन की थी हैबिट्स के लिए, कि एक हैबिट्स कितना ज़रूरी है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को मैं समरी बना देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। 5 हैबिट्स में हमने बात की। एक अच्छा कामयाब ट्रेडर की पहली हैबिट का क्या नाम है? 1 बाय 1 कोई बताता चले। पहली हैबिट, मास्टर एनी वन स्ट्रेटेजी। ठीक है, मास्टर इन एनी वन स्ट्रेटजी, ठीक है। किसी एक स्ट्रेटजी में क्या करें? मास्टर इन वन, किसी एक स्ट्रेटजी में आप मास्टर करें। और दूसरी क्या थी? Risk management. रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज माई फ्रेंड, ठीक है, इस पे काबू करें, ठीक है। ये हैबिट हमें अपने अपने साथ रखें इसको। तीसरी, एक कामयाब ट्रेडर की तीसरी हैबिट को क्या होती है? Review your trades. Review your trades, sir. रिव्यू योर ट्रेड्स, ठीक है। ये तीसरी हैबिट्स एक ट्रेडर्स की क्या होती है? वो अपने आप को देखता है कि कहाँ मैं वीक जा रहा हूँ, कहाँ मैं अच्छा जा रहा हूँ, कौन से पेयर मेरा अच्छे हैं, कौन से पेयर वीक जा रहे हैं, कौन से पेयर में मैं फंस रहा हूँ, ठीक है, कौन से पेयर्स मुझे सूट कर रहे हैं, ओके। अपनी ट्रेड को क्या करें? रिव्यू करें, ओके। चौथी हैबिट, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। परफेक्ट। अपने आप को डेली बेसिस पे, क्योंकि एक तो एजुकेशन है, आपको कहते हैं कि एक अच्छी सोबत मूड खुशगवार करती है, ठीक है। इसी तरह एक सफ़र मूड खुशगवार करता है। इसी तरह किताब पढ़ना पढ़ाना भी मूड खुशगवार करता है आपका, ओके। तो ये हमेशा अपने साथ रखें, डेली बेसिस पे पढ़ें। इवन कि मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है, ठीक है। जब भी ट्रेडिंग डेस्क पे पाएं वो वीडियो साइड बैकग्राउंड पे चला दें, ठीक है, ओके। 5वीं हैबिट, लास्ट हैबिट क्या थी? रेगुलर ब्रेक्स। परफेक्ट। जब भी आप कोई हाई प्रॉफिट हाई लॉस करें तो रेगुलर ब्रेक्स जरूर लें। ये अपना स्टाइल बनाएं, ठीक है। यार ये मेरा स्टाइल है काम करने का, ठीक है, ये मेरी हैबिट्स हैं। यकीन करें, आप इन्हीं 5 हैबिट्स को स्ट्रिक्टली पकड़ लें। इस बेसिक हैबिट्स हैं, कोई मैंने, आप अपनी तरह से मजीद भी हैबिट्स अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, जब आप इन हैबिट्स पे काम करेंगे, आपके रिजल्ट्स खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे। चलें जी, ये आज की क्लास है। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई इशू आ रहा हो? असद, आप कुछ बात करना चाह रहे थे उस टाइम? गलत ट्रेड लेता हूँ, मसला आता है, मुझे बताएं, कुछ एक्सप्लेन करें ज़रा। सर वो बात तो मुझे याद नहीं उस वक्त मैंने। अच्छा हाँ सर, मेरा मसला ये आ रहा था कि मैं ट्रेड ज़्यादा ले बैठता हूँ। ट्रेड अच्छी ट्रेड तो ले लेता हूँ, साथ में गलत ट्रेड भी ले लेता हूँ। मसला ये आ रहा है कि अच्छी ट्रेड भी ले रहा हूँ और क्या अब है, बुरी भी साथ में ले रहा हूँ। अच्छी और बुरी मिक्स ले रहे हैं, ओके। तो ये ना इस डोज सर से बुरी ज़्यादा हो जाए। बुरी ट्रेड का मतलब आपको लॉस हो जाता है तो वो बुरी ट्रेड है आपके लिए, ऐसी है। जी सर ऐसी है। और अच्छी ट्रेड उसे कह रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। नहीं सर बात इस तरह से है ना कि चलें एनालिसिस के मुताबिक अगर आपने ट्रेड लिया ना तो वो ठीक है। तो अगर उसमें एसएल हिट भी हो जाता है तो बंदा कहता है चले ठीक है यार कोई बात नहीं, इसमें ट्रेडिंग है। मेरा मसला ये है कि मैं एसएल हिट करवा के 4 ट्रेड ऊपर से ले लेता हूँ। हाँ, ये आपका मसला नहीं असद। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स जो काफ़ी सालों से इस मार्केट में हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने यहाँ से सेल मार दिया, ओके। अब मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी मजीद ऊपर चली गई, उसने कहा अच्छा एक और सेल, मार्केट फिर और ऊपर, अच्छा ये मेरे अगेंस्ट चली गई, जिद लगा के बैठ गया भाई एक और सेल, ठीक है। मार्केट अगेंस्ट मजीद चली गई है, फिर सेल, फिर सेल, फिर सेल, ठीक है।
आप देखें 1 2 3 4 5 बगैर एसएल के नहीं सर, ट्रेड्स खोल के बैठ गए। मेरा ऑपोजिट होता है सर। मैं सेल मारता हूँ, वो बाय में चली जाती है, मैं बाय करता हूँ, वो सेल में चली वही जाती वही मैं बात कर रहा हूं, आपने यहाँ सेल मारी, मार्केट अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट। अच्छा ओके, अगर आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ट्रेडर की हैबिट क्या होती है, वो किसी एक स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस करता है, मजीद प्रैक्टिस करता है। ओके, अगर आपका यहाँ ऐसा लगा हुआ है और आपको पता है कि मैं वन टाइम वन ट्रेड ओपन करनी है, एक ही पेयर में 2 ट्रेडें मैंने ओपन नहीं करनी है अभी। ओके, सेल मार दिया, ऐसा लगा दिया, मार्केट अगेंस्ट चली गई है, ठीक है, आपको पता है मैं $5-10 $20 जैसे अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट 1% उड़ गया, मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें, अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है, आप देखें आप यहाँ बाय कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रेड के साथ स्टिक होके बैठ गया हो। ओके असद, अच्छा असद, ये जो इमोशंस मैनेजमेंट है, ये अपनी साइकोलॉजी बेहतर करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात आप नसीहत से सीखोगे, बाज़ औक़ात आप लॉ से सीखोगे, ठीक है असद। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आप क्या करें, अगर आपके अंदर ये मुसलसल ये बीमारी जो है एक बीज से दरख्त बनती जा रही है, तो आप क्या करो असद, इस हैबिट को सिर्फ और सिंपल एक अच्छी लेवल पे इसको सेल मार के ऐसा रख दो वाइस पर डाउन बार के ऊपर, ठीक है, और ट्रेड को ओपन छोड़ दो, ठीक है। ये ऐसा आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है फिर। ओके, शायद 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है, लेकिन ये 100 में से 90 to 85% आप कामयाब ही होंगे। ऐसा समझ रहे हो? यस सर। अब शुरू की नाकामी से ना घबराया करें, वो दरअसल नाकामी आपके अंदर क्या कहते हैं, आपकी इस्तकामत देखना चाह रही होती है, आप कितने मुतहर्रिक है एक स्ट्रेटजी में। बाज़ को मैंने दोस्तों को देखा है, वो एक स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल वीएसए स्ट्रेटजी देखते हैं, ठीक है, नीचे वॉल्यूम भी देख लिया, सारा कुछ देखा, और बाज़ का वो न्यूज़ को नहीं देख रहे होते, ठीक है, न्यूज़ अगेंस्ट आई टेक्निकल के, तो ऐसा हो गया, वो कहता है यार ये तो मेथड ही बेकार है, समझ रहे हैं, हमने इस पर काम ही नहीं करना, ठीक है। वो महीना 2 महीना इस पर काम करते हैं, फिर वो आरएसआई पे आ जाते हैं, फिर एमसीडी पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर एडीएक्स में आ जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, मतलब किसी भी एक चीज़ को अच्छे से टाइम नहीं देते, एट द एंड क्या है, कच्ची चीज़ों का फिर मुरब्बा ही बनता है। एंड में वो क्या करते हैं, इन फील्ड्स को गलत कह कर कि यहाँ कोई मुनाफा नहीं कमा सकता, ये बहुत टफ मार्केट है, ये ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ को फॉलो ही नहीं करोगे सही तरह, तो ये ट्रेडिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। असद कोई और सवाल? सर वॉल्यूम के बारे में ना एक क्लास आप रख लें जिसमें ना हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात करें, जिसमें हमें ये तो पता है कि एंट्री सिग्नल्स पे हमने वॉल्यूम कैसे देखना है, वो तो समझ आ जाती है। उसके अलावा वॉल्यूम का क्या रोल है, हमने बाज़ औक़ात वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी, डाउन बार के बाद एक बड़ी कैंडल आ जाती है जो कि ब्लू कैंडल होती है, मतलब वो एब्जॉर्प्शन कह लें उसको, या बाइंग आ जाती है ज़्यादा, तो वो दोबारा से फिर उसको रीटेस्ट नहीं कर, वापस नीचे नहीं जाता, वो ऊपर की तरफ मार्केट चली जाती है। बाज़ औक़ात एब्जॉर्प्शन के बाद एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है और उसके बाद मार्केट नीचे डाउन आ जाती है। तो ये चीज़ें, और उसके अलावा वॉल्यूम हमने M15 में देखना है, M5 में देखना है, वैसे तो हम हर टाइम फ्रेम में देखते हैं, लेकिन किस वॉल्यूम को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम का एग्जैक्टली कितना बड़ा रोल है। चलिए जी, एज अ बीएससी ट्रेडर आपको वॉल्यूम पर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। मैं बड़ी डिटेल में बता भी चुका कि हमारे पास एक दो क्या कहते हैं असद मेथड हैं एक ट्रेड लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू टॉम विलियमसन, वो उसने हमें क्या बताया, उसने हमें बताया कि राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस, और दूसरा क्या था, राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस, एंड फॉलिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस। राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, फॉलिंग। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, ऐसे ही है जी ठीक है। मजीद आप जैसे इसी मेथड को ही देख लेना, इसी 2 फार्मूले को, तो विलियम ने तो हमारे लिए ट्रेड मजीद आसान कर दिया है, ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट मैं क्लास करूंगा एसएल हंटिंग के ऊपर, एसएल हंटिंग क्यों होती है, इसके पीछे क्या वजह होती है, ठीक है, उसमें मैं मजीद वॉल्यूम को भी डिस्क्राइब करूंगा। एज अ बीएससी ट्रेडर आपके लिए पिन पॉइंट एंट्री लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम में आपको मैंने एक वीडियो भी भेजी है, ठीक है, वो वीडियो आपने बार बार देखनी है, और इंशाल्लाह कल इस पर मजीद क्लास भी कर लेते हैं।
ठीक है, एनीवन, किसी का और का कोई सवाल? सर मेरी एक राय है, जस्ट जिस तरह अभी आप क्लास ले रहे हैं, कोई डे टाइम पे जिस तरह आपका टाइम होता है काम का, तो उस टाइम पे एक मतलब क्लास हो जाए जब आप लाइव ट्रेड लें, तो उसमें जो चीज़ें जिस तरह असद भाई ने बताया है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक लाइव ट्रेड देख लें। हाँ जी, 1-2 दिन जो है ना, मतलब एक टाइम फिक्स, जिस टाइम पे आप मतलब टाइम होता है उधर 1 घंटा चाहे हमें बैठना पड़े, चाहे आधा घंटा बैठना पड़े, हम उधर जूम पे लाइव बैठे हों। कल भी अगर कल ही हमने ट्रेड लिए, कोई ट्रेड सेटअप बना, तो मैं आप सबको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? सजेशन आपकी मैंने जी, और आपकी सजेशन नोट कर ली कि आप मजीद कॉन्फिडेंस मिल जाएगा सर बाकी मैंने जी सर मजीद कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर, ये चीज़ है मैं जब बात समझ गया। लाइव आप कह रहे चीज़ हो आप कि हमें मजीद दिखाया जाए, ठीक है, मैं आपको इतनी बारीकी में लाइव भी दिखा दूंगा, वैसे होता तो नहीं है इतना, मैं आपको अपने लाइव अकाउंट्स पे चला के दिखा दूंगा, ठीक है? और बताएं, ओके, एनीवन, कोई और सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, अजीज सईद। अच्छा, वो मैंने सर कुछ पेज शेयर किए थे अपने, हाँ, मैंने कहा था ईमेल्स ग्रुप कर में। सारे ट्रेड्स, किसी ने भी ईमेल नहीं। अब कल के लिए यह है कि जो भी ट्रेड जी मेल कर देगा, ठीक है? हम इसे चेक कर लेंगे क्लास में। जी ठीक है सर, मेरे पास नहीं। कोई और? जी मैम, Thank you. सरिया, उमर, कोई? सर मेरे वो मनी मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छा, क्यों हो रहा है, आप मैं ये कहाँ गलत हूँ, प्लीज बता अच्छा, दें सबसे मुझे। पहले ना, इन मैम सुबह का इशू क्या है, आप सब सुनिएगा पहले। इशू ये है कि इनका 10,000 का डेमो का अकाउंट है, ओके ओके। ये जो भी ट्रेड लेती हैं 0.1 से या 0.2 से नीचे नॉट इनफ मनी शो हो जाता है। ये इशू है ना आपका? ऐसे ही है? जी जी, यही हो रहा है। अच्छा, या तो आपका नेट इशू है एक बात, दूसरा आप क्या करें, अपना नया अकाउंट बना लें, ये अकाउंट शायद एक्सपायर हो गया, ओके? और कोई इशू नहीं है इसका। जी सर, ठीक है। ठीक है, अब नया अकाउंट बना लें किसी के ऊपर, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद जी आपके पास न्यू ओपन अकाउंट आ जाएगा, डेमो पे जाके बना लें उस पर अकाउंट, ठीक है? फिर मसला रोल हो जाएगा, ओके? चलो वरना ये ठीक है, इशू थैंक यू आना नहीं सर। चाहिए। किसी का कोई और सवाल? हैबिट्स के ऊपर कोई, किसी का कोई और सवाल आज? बस सर, थैंक यू, आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। सर मेरे में जल्दी बहुत ज्यादा है, हाँ, आप कह रहे हो कि जिसका मैं लॉस कर बैठता हूँ। सबसे पहले ना तेजी दिखाना बात अच्छा भी होता है, ठीक है? एम्बुलेंस आप देखें, तेजी चलती अच्छा। है, जान बचती है, 112 वाली कंडीशन, लेकिन आपकी 1122 वाली जो कंडीशन है ना, ठीक है, वो ट्रेडिंग में नहीं चल सकती, क्योंकि इस फील्ड में वही ना, ना, इस ये फील्ड में ना कछुए जीतते हैं, खरगोश हार जाते हैं। जल्दी नहीं करनी इस मार्केट में, ठीक है? जल्दी करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, हैबिट बनाएं, आपकी ट्रेडिंग और बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सर। चलें जी, किसी और कोई साथ भी हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा।